25 दिनों का मिल रहा है सुनहरा समय आपके हाथ। और मैं कामिनी खन्ना इस खबर को लेके फटाफट आ गई हूं अपने YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और आप सभी के समक्ष हूं नम्र अभिवादन। ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका कैप्शन आपको बता दिया है कि इस सुनहरे समय को कोई भी हाथ से जाने ना दे। ये समय है 29 मई से लेके 22 जून तक, जब बुध स्वग्रही रहेंगे, अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे गुरु के साथ, रहेंगे शुक्र के साथ, जहां पर बनाएंगे वो लक्ष्मी नारायण योग शुक्र के साथ, जहां पर बनाएंगे वो भद्र राज योग अपनी ही राशि में केंद्र में रहते हुए, जहां पर बनाएंगे पांडित्य योग गुरु के साथ रहते हुए, सरस्वती योग गुरु और शुक्र के साथ रहते हुए। तो योगों की भरमार है और आपको फायदे की भी भरमार हो जाएगी अगर प्रोवाइडेडली आप तत्परता से सारे काम ऐसे निपटाने की कोशिश करोगे। होमवर्क अभी से कर लीजिए। 19 तारीख को सुबह 11:15 पर बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से विराजमान है गुरु और शुक्र, और मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए बुध प्रवेश करेंगे। 2 जून को ये आराद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। 11 जून को ये पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर पुनर्वसु में रहते हुए 25 दिन का समय पूरा करेंगे और फिर पुनर्वसु में रहते हुए आगे कूच कर्क राशि की तरफ कर जाएंगे। अब समझ लीजिए कि बुध यहाँ पर क्या करेंगे। बुध आपको बनाएंगे अत्यंत बुद्धिमान, वाक पटुता आपकी जुबान पर रहेगी और आप उच्च कोटि के सलाहकार बन सकते हैं। यही नहीं, धन समृद्धि, व्यापार, आर्थिक तंगी दूर, सब बढ़िया से बढ़िया कारोबार व्यवसाय आपके द्वारे आके खड़ा हो सकता है। प्रोवाइडेडली आपको उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेखन, अंक, गणित, मान सम्मान, बोलने चालने की भाषा प्रभावशाली, और इसके साथ साथ आपके घर आने वाली है समृद्धि, आपके घर आने वाला है लक्ष्मी नारायण योग। और क्या चाहिए किसी बंदे को जब उसके पास बुद्धिमानी भी रहे और साथ साथ में धन भी आए। तो चलिए इस चर्चा को देर न लगाते हुए शुरू करती हूं मैं कामिनी खन्ना। तो याद ये रखना है कि बुध के उपाय सभी के लिए कारक नहीं होते। तो बुध के उपाय सिर्फ और सिर्फ बुध के उपाय न बताते हुए हर राशि के अनुसार मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी। ये भी ना भूले कि बुध आपकी बॉडी में और आपकी जिंदगी में कहां कहां निवास करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली ग्रीन दिखने वाले बुध संसार में जितनी हरियाली है उस पर निवास करते हैं। आपके शरीर में आपकी बुद्धि, आपकी वाक्पटुता, आपकी वाणी, आपकी बुद्धिमत्ता और साथ साथ ज्ञान, और इसके साथ साथ आपकी त्वचा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, आपके दोनों हाथ, आपकी जंघा, आपकी छाती, इन सब में निवास करते हैं। और इससे ज्यादा मैं एक बात करूं तो बुध को कोई भी कमजोर ना समझे, क्योंकि बुध एक वल्नरेबल चाइल्ड तो हो जाते हैं दूसरे ग्रहों के साथ मिलके, लेकिन बुध अपनी दशा महादशा चल रही हो तो बहुत बड़ा इफेक्ट भी दे देते हैं, या अर्श या फर्श पर इंसान को ले जाते हैं। तो याद रहे कि बुध अब फर्श पर नहीं, अर्श पर यानी कि आसमान में लेके जाने के लिए आप सभी को आए हैं। और आपको क्या करना है, मेष से लेके मीन राशि के लिए चर्चा को शुरू करने से पहले सभी महानुभावों को मैं नम्र विनंती करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, कितना सुंदर, कितना सुनहरा समय। मेष राशि के लिए बुध स्वामी बनते हैं आपके तृतीय भाव के और षष्ठ भाव के, और ये तृतीय भाव के स्वामी बनते हुए तृतीय भाव में आए। तो जिन लोगों को स्थानांतरण करना है, जिन लोगों को यात्राओं में कुछ कार्य थे, जिन लोगों के छोटे भाई बहनों से नहीं पट रही थी या उनको कोई समस्या थी, सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं और आपका पराक्रम उत्साह पराकोटि पर चढ़ा रहेगा। आपके इन्हीं यात्राओं के कारण और आपके
होशियारी और पराक्रम और उत्साह और मेहनत के कारण आपके पास आएगा धन। ये भी ना भूलें, जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनके नौकरी लगने के बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे और साथ साथ आपकी बुद्धिमानी से आपको लोन भी प्राप्त हो सकते हैं। यही नहीं, आपको मामा पक्ष, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और अपनी कोशिशों का भी सपोर्ट रहेगा। और इसके साथ जो जिनकी तबीयतें खराब थी वो तबीयतें उनकी ठीक हो सकती हैं। और जिन लोगों के लोन्स हो गए थे, कृपया मेष राशि वालों अपने लोन्स चुकाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई काम आपके लोन लेने के लिए करना था तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बुध मिथुन राशि से सुग्रही हो जाते हैं और कन्या राशि से दशम में जाते हैं, तो आपके मामा पक्ष के कारण और आपके लोन्स वगैरह लेने के कारण आपका बिजनेस खूब जम सकता है और आपकी नौकरी भी बड़ी बढ़िया सी मिल सकती है। आपके लिए उपाय क्या अच्छा है? बुध और मंगल दोनों के लिए एक उपाय साझा होता है, गणेश जी की आराधना करना। आप मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर विजिट किया करें। वृषभ राशि के लिए बहुत ही सुंदर समय है। धन भाव पर बुध स्वग्रही हुए, पैसा और पैसा केस विवाद से मुक्ति ही नहीं, सिर्फ बोलचाल की भाषा से संचित धन का बढ़ जाना। ये भी समझ लीजिए कि आपके दिमागी कर्तव्य से अब आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके बच्चों को भी धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर कुछ लोग चाहते थे कि व्यवसाय बढ़ जाए, आपके बुद्धि कौशल्य से वो भी बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग से या बच्चों के सहयोग से वो भी बढ़ेगा। कई लोगों के प्रेम संबंधों के सपोर्ट से भी ये व्यवसाय बढ़ सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी वो नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ जिन लोगों को पढ़ाई आगे बढ़ानी है और जिन लोगों को प्रतीक्षा थी कि मुझे पैसा चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, उन लोगों का ये प्रॉब्लम सॉर्टेड हो सकता है। तो बस तैयार हो जाइए अपनी सभी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और आपके लिए तो बुध बेस्ट है, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है द्वितीय भाव में। और क्या चाहिए आपको? जब धन के भाव में धन का योग बना रहा है और बोलने के भाव में पांडित्य सरस्वती योग बना रहा है, तो आपकी बातों में इतनी ज्यादा ताकत रहेगी कि आप जो बोलेंगे वैसी आपके वाक सिद्धि भी कईयों को हो सकती है। अगर वो प्रार्थना रत हैं तो बेस्ट है आपके लिए कि आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें और हरी सब्जियां खाएं। मिथुन राशि, बड़े दिनों बाद एक अच्छा योग आया है लग्नेश लग्न में। अब बिल्कुल न चूके चौहान, आगे बढ़िए, अपने कामकाज को करिए। और साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड फैसले लेने थे, उत्तम समय है ये आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का। माता पक्ष से सपोर्ट चाहिए था, आपके हेल्पर्स नहीं टिक रहे थे, पिछले कई दिनों से आपके साथ बड़ी दुश्मनियां हो रही थी, उससे मिलेगी मुक्ति और एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि मैं कर सकता हूं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे और आपकी वजह से धन आएगा। आपके बुद्धिमानी की पराकाष्ठा दिखेंगे लोग और आपके जीवन में जितने दुख आए थे अभी तक वो 22 दिनों के लिए तो कम से कम वॉश आउट हो जाएंगे। तो बस आगे बढ़िए, माता पक्ष के सपोर्ट से कोई बड़ा बिजनेस आपका शुरू हो सकता है और हेल्पर्स और स्टाफ की मदद से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बुध के सभी उपाय करिए। बुध के सभी उपाय आपके लिए कारगर हैं, जिनमें से आप कृपया तुलसी के पत्ते खुद खाया करें और लड्डू गोपाल को भी चढ़ाया करें। कर्क राशि के लिए बड़ा उत्तम समय आएगा ये। हालांकि द्वादश भाव में बुध जो है नीच के माने गए हैं, लेकिन ये विदेशों का घर है, ये जो है प्रेम संबंध का घर है, ये खर्चे का घर है। और बुध यहाँ पर आपके तृतीय भाव के भी स्वामी बनते हैं, कामकाज के स्वामी बनते हैं। जिन लोगों को विदेश भ्रमण करना था, जिन लोगों को स्थानांतरण करना था, जिन लोगों को ये था कि मैं यहाँ अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और जाके रह जाऊं, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, उनका जुगाड़ हो जाएगा। और आपके छोटे भाई बहनों से मदद, पराक्रम, उत्साह खूब बड़ा रहेगा। वहीं पर उन्हीं की मदद से आपके कामकाज विदेशों में बन सकते हैं और आपके उत्साह, आपकी होशियारी, आपकी मेहनत से भी बन सकते हैं, आपकी कोशिशों से भी बन सकते हैं। वहीं पर पुराने दिनों से बहुत कुछ अपने प्रेम संबंध में बेचैनी थी या किसी प्रकार की आपको नर्वसनेस थी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके। और खर्च के लिए पैसे आएंगे तो खर्चा होगा ना, तो होगा, खर्चा तो होने दो, लेकिन खर्च के लिए पैसे आएंगे आपके कामकाज से। यात्राओं में आपको बहुत फायदा होगा। बेस्ट उपाय आपके लिए गणेश जी के मंदिर जाकर धूप चढ़ा दिया करें मंगलवार के दिन।
सिंह राशि, आपके लिए पैसा 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 होता है बुध, और ये बुध लाभ भाव में आकर आपको केस विवाद से मुक्ति चतुराई से देगा। आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके दिमाग की खिड़की खुल जाएगी। और साथ साथ ये भी याद रखें कि बुध जो है वो बड़े प्यार से आपको निकालेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, उसके लिए झोली तैयार रखिए। और साथ साथ आपके परिवार से सपोर्ट, आपके परिवार के सपोर्ट से बड़े काम हो जाना, या पर प्रॉब्लम से निकल जाना, केस विवाद से निकल जाना, संचित धन की मदद से आगे बढ़ना, और ताया चाचा पिता समान लोगों से मदद मिलना, कोई इच्छा की पूर्ति हो जाना, सामाजिक इज्जत मिलना और न्याय मिलना, ये भी दिखाई देता है। और कई कार्य आपके ऐसे जो बुद्धि और ज्ञान से रिलेटेड अटके हुए थे वो भी होते नजर आएंगे। बोलचाल की भाषा से काउंसलिंग, कंसल्टेशन या बोलचाल की भाषा से कुछ काम करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, और आपकी वाणी की, आपकी भाषा की बहुत तारीफ होगी। बेस्ट उपाय हैं आपके लिए कि आप बुध के लिए गणेश जी के मंत्र जाप कर सकते हैं, संकट नाशनम गणेश स्तोत्र या अथर्व शीर्ष के पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि, क्या कहूं कि बहुत दिनों से बेचैन मेरी कन्या राशि अब इस तकलीफ से निकल रही है कि काम नहीं काम नहीं और काम नहीं, बस काम ही काम है और काम खूब करना है। अब आपको चूकना नहीं है और आप बढ़ जाइए आगे। आपके योग आ गए बड़े बड़े काम के, वो भी खुद की वजह से, खुद की पर्सनालिटी की वजह से और अपनी हिम्मत की वजह से, पिता के सहयोग की वजह से, व्यावसायिक जो जगहें हैं वहां पर सपोर्ट की वजह से, और धनाता भी दिखाई देता है, लक्ष्मी नारायण योग बनता दिखाई देता है। वहीं पर आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी, आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होगी, आपके व्यवसाय स्मूथली मक्खन मलाई की तरह शुरू हो जाएंगे चलना, और इस सब का जो श्रेय जाता है सिर्फ आपको जाता है, यही नहीं पिता को भी जाता है। उनकी तबीयत खराब थी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, और आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि बिजनेस कैसे करना है। उसके लिए जो लोग खेतीहर है उनको भी फायदा है, अंक गणित को सीए वगैरह है उनका भी फायदा है, लेखन करते हैं उनका भी फायदा है, आर्टिस्ट हैं तो उनको भी फायदा है। बुध के हर प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए, भाग्य को सहारा मिल जाएगा भाग्य के स्वामी का। जी हाँ, तुला राशि के विषय में बात कर रही हूं मैं। आपके कई कार्यों में फंस गए थे जो काम अचानक से चल पड़ेंगे। आपके जो कई कार्य विदेशों में फंस गए थे वो आपके प्रेम संबंध के सपोर्ट से या आपके कौशल से आगे बढ़ेंगे। पिता का सहयोग आपको भरपूर रहेगा। वहीं पर जो पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं बस अब आप आगे बढ़ जाइए। आपके कई कार्य खेती से रिलेटेड, आप सीए हैं, आप भाषा का कुछ काम करते हैं, बोलचाल का कुछ काम करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नसीब विदेशों में जाके आपकी यात्रा में बड़े बड़े फायदे हों, और आपका कोई हायर स्टडीज का प्रोग्राम है तो अवश्य ही पूरा होने वाला है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये कार्य करने से होते हैं, बिना किए कुछ नहीं होता, तो आपको करना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत दिनों से बहुत परेशान थे आप। जब बुध जो है ये मीन राशि के हुए, फिर मेष राशि के हुए, फिर अष्टम में चले गए, बहुत दिनों बाद अब ये स्थिति आ रही है कि सहारा मिल रहा है, भाग्य का सहारा मिल रहा है, नसीब का पुश मिल रहा है आपको, और अचानक से कोई काम बन जाना, अचानक से यात्रा हो जाना और अचानक से उसमें फायदा हो जाना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है मुझे। उच्च कोटि का प्रेम संबंध और खर्चे भी हो जाना अपनी पढ़ाई वगैरह पे, तो ये खुशखबरी है, ये बुरी खबर नहीं। तो आनंद मंगल कीजिए और लक्ष्मी नारायण योग को जो आपके लग्न के स्वामी से बन रहा है एंजॉय कीजिए। और आप शुक्र बुध के सभी उपाय कर सकते हैं, जिनमें से आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़वा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करवा सकते हैं शुक्रवार के दिन, विष्णु सहस्त्र नाम गुरुवार के दिन करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव में जा रहे हैं बुध। अब देखिए, तबीयत बहुत बड़ी चीज होती है, नया काम बहुत बड़ी चीज होती है, अड़चने बहुत बड़ी चीज होती हैं, ये सब खत्म होने वाली हैं। अड़चने खत्म, नया काम शुरू, तबीयत ठीक, तबीयत टनाटन, और धन का लाभ होना। किसके वजह से? केस विवाद से मुक्ति मिलना। किसके वजह से? ताया चाचा पिता की मदद से। सामाजिक न्याय मिलना, ये समाज से
फायदा होना या आपके केस विवाद से मुक्ति मिल जाए और वहां से धन आना, पैसा आना सब दिखता है। और अब आप बहुत दिनों से जो किडनी से रिलेटेड, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम वगैरह से रिलेटेड या आपके कोई अन्य प्रकार की समस्या त्वचा से वगैरह रिलेटेड आप परेशान थे, उससे मुक्ति मिलने जा रही है। इतना याद रखें कि ये अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में आता है। थोड़ा बहुत आपको अपनी तबीयत संभालने की फिर भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपके कारक ग्रह नहीं है, लेकिन जब स्वग्रही होने पर बुध किसी को नुकसान नहीं देने वाले यहाँ। और यहाँ पर आपको फायदे ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम करने से भी मिलने वाले हैं। विवाहित जीवन से बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए बुध का कोई उपाय नहीं, इसलिए आपको निरंतर गणेश जी की आराधना या हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने चाहिए। धनु राशि के लिए अब बड़े दिनों से बोल रही हूँ सरकार हाथ जोड़ के आपको कि कर लो शादी, वर वधू का चयन कर लो, और अगर शादी हो चुकी है तो अपने विवाहित जीवन के साथी को ले लो, साथ में पार्टनर बुला लो। बिजनेस में बहुत फायदा होगा, उनके नाम से बिजनेस चला सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, या व्यावसायिक पार्टनर आपको हाथ मिलाने आगे आ जाएंगे और आपका कामकाज पिता की वजह से भी बढ़ सकता है। वहीं पर खेतीहर होंगे या जो लोग ऐसा काम करते हैं, आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनका भी बहुत शुभ मंगल हो सकता है। या जो लोग बोलने चालने का काम करते हैं उनका भी शुभ मंगल हो सकता है। जिन लोगों को पर्सनालिटी में निखार चाहिए उनका निखार आएगा, बोलचाल की भाषा बहुत सुंदर हो जाएगी। और अगर वर वधू का चयन होता है तो मन का वर वधू मिलेगा, उच्च कोटि के लोग आपसे संबंध जोड़ेंगे और आपके लिए ये बेस्ट दिन है। व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के भी बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? बुध का एक बेस्ट उपाय है, गणेश जी को आप निरंतर प्रार्थना किया करो मंगलवार के दिन। मकर राशि मानो आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में और आपके भाग्य के स्वामी अपने से दशम में षष्ठ भाव में। क्या कहता है? मतलब नसीब। भाग्य क्या कहता है आपको? भाग्य कहता है लोन उठाने से काम बन जाएगा और लोन मिल जाएगा। भाग्य क्या कहता है? नौकरी मिलेगी और भाग्य जग जाएगा, तो भाग्य जग जाएगा। भाग्य कहता है मामा पक्ष का सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट मिल जाएगा। भाग्य कहता है विरोधी शांत हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, विरोधियों का भी सपोर्ट मिल जाएगा। यही नहीं, पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है, लोन चुकता हो सकता है, कर्जे मुक्त हो सकते हो। लोन नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन ये अच्छे दिन है कि आप लोन प्राप्ति अपना नसीब जगाने के लिए कर सकते हैं या कामकाज बढ़ाने के लिए। मीडिया हाउसेस में उत्तम कोटि की नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है और आपकी सुंदर यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपका नसीब जागे। ये भी याद रखें कि आपको राधा कृष्ण की आराधना से कई सारे कार्य आपके बन सकते हैं, तो नियमित रूप से आप राधा कृष्ण की आराधना करते रहें, जो आपके लिए हमेशा ही अच्छा है। और आपके मामा पक्ष से बड़ा सपोर्ट, उनके साथ मिलके काम करना, पिता के साथ मिलके काम करना, यात्राएं आपकी फलीभूत हो जाना और आपके किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल जाना, ये कार्ड्स पर दिखता है मुझे। कुंभ राशि के लिए बुध महाराज जो है वो पंचम भाव में बैठेंगे। कितना सुंदर योग! पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में और अष्टम का स्वामी अपने से दशम। अब ये दो, एक दिमाग है, एक आपका शरीर है, दोनों ही एकदम टकाटक फ्रेश। और आपके शादीशुदा जिंदगी के स्वामी मतलब आपके पत्नी या आपके पति या आपका व्यवसायिक पार्टनर, ये आपके साथ मिलके करेंगे काम, बुद्धिमानी से आगे बढ़ेंगे। आपका नॉलेज बहुत काम आएगा, बच्चों का नॉलेज बहुत काम आएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वहीं पर व्यवसाय कर सकते हैं। मित्र खूब सहायता करेंगे और आपको सपोर्ट मिल सकता है। नौकरी का भी आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आप पुनर्जन्म दे सकते हैं अपने दिमाग को मेडिटेशन वगैरह करके। लेकिन आपके जितने जो हैं खुशियों भरे दिन जो है ना, बच्चों के साथ भी आने वाले हैं, तो आपको इस समय चूकना नहीं। अब जिन लोगों को ये संतान प्राप्ति के योग चाहिए थे, तो उत्तम योग है ये संतान प्राप्ति के लिए। जिन लोगों के प्रेम संबंध बनेंगे इस दौरान, वो प्रेम संबंध उच्च कोटि के होंगे। मीन राशि के लिए देखें, बुध महाराज जो हैं चतुर्थ भाव में सुख के स्वामी, सुख के भाव में आपकी माता पक्ष के स्वामी। बहुत ही सुंदर योग है। हालांकि चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है,
लोग कहते हैं यहाँ पर बुध का होना बड़ा मजेदार नहीं, लेकिन केंद्र में स्वग्रही बुध आपको देंगे वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख, माता पक्ष से सुख, बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ेंगे और आपके विवाहित जीवन के साथी की सलाह से आप प्रॉपर्टी वाहन ले सकते हो, सुख बढ़ा सकते हो, हेल्पर बढ़ा सकते हो, स्टाफ बढ़ा सकते हो और अपना व्यवसाय भी बढ़ा सकते हो। इसमें व्यवसायिक पार्टनर का भी बहुत हाथ रहेगा और आप जो है अब निर्धोक आगे बढ़िए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए। कोई काम ऐसा जिसमें आपको अपना सुख भी देखना था, हाँ मैं आराम करता हूँ, वहाँ मैं अपना सुख बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ प्रयोजन करूँ, ऐसे घर बना लूँ, ऐसे वाहन ले लूँ, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। हालांकि चल रही है घनघोर 7.5 और आपको लगता है कि ऐसे छोटे छोटे मौके क्या ही करेंगे, ऐसा नहीं है। ये मौके चूकिए मत, इन मौकों में अपना दखल अंदाजी करके अपना व्यवसाय बढ़ा लीजिए। आप पार्टनरशिप में अपनी माँ को या अपने विवाहित जीवन के साथी को रख सकते हैं और उनके नसीब से ये सब काम आगे बढ़ सकता है। तो एंजॉय करिए ये 22 दिन का सफर, सुनहरा समय आप सभी के लिए। आप मीन राशि वालों क्या करें, शिव जी पे जाके हरी मूंग चढ़ा सकते हैं आप भीगी हुई, जिससे आपको सुख संतोष और कार्य व्यवसाय में मदद मिलेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है बुध के स्वग्रही होने का, मिथुन राशि में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको ये मेरी चर्चा कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।